29 तारीख को आपका एग्जाम होगा। मैं ये आपको अभी बता रहा हूं, मुझे कुछ खबर मिली है उसके बेसिस पे ही बोल रहा हूं कि 29 को आपका एग्जाम हो रहा है। और मैं एक अध्यापक के तौर पे आपको एक बहुत चीज बता रहा हूं, सही चीज। अभी लोगों ने पढ़ाई करना छोड़ दिया है, ठीक है। पोस्टपोन सीजीएल मेंस 2020 के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। मैंने आपको यह समझाया है कि थोड़ा सा सतर्क रहो, एग्जाम 29 तारीख को होगा और तुम इस चीज को सोच के फिर अपना टाइम बर्बाद करो। अच्छी बात है, 29 तारीख को आपका एग्जाम होगा। मैं ये आपको अभी बता रहा हूं, मुझे कुछ खबर मिली है उसके बेसिस पे ही बोल रहा हूं कि 29 को आपका एग्जाम हो रहा है, 29 तारीख को। अब उसके बाद अगर तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब है, तुम जानते हो, ठीक है, तुम अपने आप को रेस से खुद ही बाहर कर रहे हो। जो समय पढ़ने का है, देखो, अगर आपकी इच्छा भी है कि एग्जाम पोस्टपोन हो तो भी अपना टाइम तुम खराब मत करो। अगर तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो, अपने दिमाग को इस समय बांट रहे हो, तो तुम रेस से बाहर खुद ही भाग रहे हो। कंपटीशन तुम लोगों के लिए आसान कर रहे हो। चॉइस आपकी है, आपको पढ़ना है कि नहीं। एज ए अध्यापक मेरा काम यह है कि मैं तुम्हें 28 तारीख तक पढ़ाई में सपोर्ट करूं ताकि तुम एग्जाम जो 29 को हो रहा है उसमें बेहतर करो, ना कि मैं आपको भी लेके चलूं कि चलो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, चलो पोस्टपोन करवाते हैं एग्जाम। पोस्टपोन करना ना करना एसएससी के हाथ में, और एसएससी का मन नहीं है पोस्टपोन करने का। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। मैं एसएससी नहीं हूं कि मैं जाके खड़ा हो जाऊं और मैं कहूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़े ना हूं कि नेता हूं कि मैं जाऊंगा खड़ा हो जाऊंगा और एसएससी जो एग्जाम पोस्टपोन कर देगा। माहौल होता है, समय होता है, कब पता होता है कब वो करेंगे कब नहीं करेंगे। इस बार वो नहीं करेंगे पोस्टपोन, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। रेस्ट इट्स योर चॉइस। जो भी आपकी मदद करना चाह रहा है कि चलो हम पोस्टपोन कराते हैं, आप उनके साथ होना है हो जाओ, अपना टाइम बर्बाद कर लो। 29 तारीख को आप मुझसे बात कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। तो अध्यापक का काम ये होता है कि आपको सपोर्ट करे जब उसको कुछ वो होप दिखे भी, वरना मैं आपका टाइम बर्बाद करा दूंगा, आप मुझे ही गालियां बाद में दोगे कि देखो ये पीछे पड़ गए, कि पोस्टपोन होगा, हुआ भी नहीं, टाइम हमारा खराब करा दिया। तो हमारा काम है जो चीज सही है उसके साथ खड़ा होना। बाकी भैया मैं अभी कोई पोस्टपोन का कैंपेन नहीं करा रहा हूं, ठीक है। इस बार आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। चुपचाप इन बातों को छोड़ के, जो भी तुमने 10-15 दिन बर्बाद किए हैं अपने, ठीक है, अब भी समय है, वो समय दे दो। वरना फिर तो मैं तो आपको नॉन सीरियस ही बोलूंगा कि अगर आप तैयारी ही छोड़ के पोस्टपोन के पीछे पड़े हुए हो तो मैं तो आपको नॉन सीरियस बोलूंगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर तुम सीरियस हो तो चुपचाप पढ़ाई करो। जो चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तुम उसके लिए दिन भर बर्बाद कर रहे हो इस उम्मीद में कि ये टलेगा, इसका मतलब तुम्हें अपने एग्जाम से कोई उम्मीद ही नहीं है। सिंपल सा मतलब यही हुआ ना कि अगर आप इस समय पर, मैं कह रहा हूं कि अगर इस समय पर तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रही है कि मान लिया 1% पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम होगा, अगर मान लेते हैं 1% पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम होगा, मान लेते हैं, ये तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है और तुम नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम रेस में नहीं हो, तुमने अपने आप को रेस से बाहर कर लिया है। अगर 1% भी चांस है कि एग्जाम होगा तो तुम्हें इस समय पढ़ना चाहिए, तुम्हें इस समय रिवीजन करना चाहिए, तुम्हें इस समय मार्क्स में देखना चाहिए रिवाइज करके कि क्या क्या गलतियां मैं कर रहा था। और अगर आप अब भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, 10 दिन बचा हुआ एग्जाम को, सारी जगह के स्टेटस आ चुके हैं, नॉर्दर्न रीजन का भी स्टेटस आ चुका है, और अब भी आप एग्जाम पोस्टपोन करने पे लगे हो। मैं देख रहा हूं बच्चों को, उन्हें दिख रहा है कि टीचर्स अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप अपने टीचर्स, आपके एसएससी के जितने भी टीचर्स हैं, किसी ने बोला कि हम एग्जाम पोस्टपोन करा रहे हैं? किसी ने नहीं बोला इस बात को, ठीक है, क्योंकि सबको मालूम है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है। लेकिन आप अब पढ़ गए हो कहीं और, मैं देख रहा हूं कहीं और बच्चे उम्मीदें जगा के खड़े हुए हैं ट्विटर पे, और लोग मिल ही जाते हैं उनको कि चलो ठीक है, कोई कह रहा चलो हम पोस्टपोन कराएंगे, उनके पीछे सर हाँ आप करा दो, बड़ी अच्छी बात है। टाइम बर्बाद मत करो, मैं आपको बार बार ये वार्न कर रहा हूं। 29 तारीख को एग्जाम हो रहा है तुम्हारा, ये मैं अभी बता दे रहा हूं फिर से। अगर 500 किलोमीटर दूर गया है सेंटर तो या तो एग्जाम छोड़ दो या फिर 500 किलोमीटर जाने की तैयारी करो। सितंबर में लास्ट ईयर जब जेई का एग्जाम होना था, हर मीडिया ने कवर किया इस इशू को कि जेई का एग्जाम नहीं होना चाहिए। बच्चों ने ट्विटर पे 10 दिन ट्रेंड कराया, लेकिन जेई ने एग्जाम करवा दिया। समझ रहे हो बात की नहीं आप? तब ना वैक्सीनेशन था ना कुछ था, कुछ नहीं था, तब भी एग्जाम उन्होंने करवा दिया था। अथॉरिटी अगर चाहेगी तो एग्जाम करा लेगी। अब तुम सोचो कि तुम्हें एग्जाम निकालना है कि नहीं निकालना है, तुम 500 किलोमीटर जाओगे कि नहीं जाओगे? तुम बताओ, अगर तुम्हारा एग्जाम होगा तुम 500 किलोमीटर जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम उसको भी ड्रॉप करो और टेंशन फ्री होके बैठो घर में। तुम जाने की तैयारी करो कि 500 किलोमीटर कैसे जाएंगे।
बड़ा एग्जाम है तुम्हारा, ये बहुत बड़ा एग्जाम है तुम्हारा। अगर तुम्हें निकालना है, ठीक है, तुम वाकई में सीरियस हो, तो कष्ट उठाओ और जाके चुपचाप एग्जाम दो। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो ज्यादा टेंशन मत लो, और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो क्यों नहीं लगवाई जब तुम अलाउड थे तो? जाओ यार, ये बड़ा एग्जाम है, तुम्हारे करियर का सवाल है। 21-29 को जब पेपर हो रहा होगा ना, तो तुम जो ये कर रहे हो ना अभी, ठीक है, ये गलत है, ये मत करो, ठीक है। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मैं आपको। बट एनीवे, लेट मी कम बैक टू द सीरियस कैंडिडेट्स। हाँ, जिन्हें पता है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, वो उससे ज्यादा इस पे फोकस्ड है कि क्या मैं 29 को तैयार हूं देने के लिए कि नहीं, अगर होता है तो, ठीक है। तो उनके लिए यह है भैया, अच्छे से पढ़ो और मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। और बाकी इस बातों के बाद कई लोग के लिए मैं और फिर से बुरा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे अच्छा और बुरा वो तो आपकी चॉइस है। जब आपके मन की बात बोलूंगा तो मैं अच्छा हो जाता हूं, आपके मन की बात नहीं बोलूंगा तो मैं बुरा हो जाऊंगा, तो उसका मेरे लिए कोई रेलेवेंस है ना, अच्छा होने का कोई रेलेवेंस है ना बुरा होने का कोई रेलेवेंस है। बट मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज 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 पढ़ लो। मेंस में बैठने का मौका भी सबको नहीं मिलता है। उन 10 लाख बच्चों में जो भी 1 लाख के आसपास लोग मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो तुम बहुत बहुत टैलेंटेड भी हो और बहुत सुनहरा मौका मिला है जो लाखों बच्चों को नहीं मिला है। और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप बर्बाद कर रहे हो, लेट्स से मान लिया तुम्हारे मार्क्स प्री में कम है, मान लिया तुम्हारे मार्क्स प्री में कम है, तो भी मेंस देने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो अपने आप में तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है जो कोई मॉक टेस्ट नहीं सिखा सकता आपको। उसको बहुत सिंसियरली देना है, आपके नंबर कम हो या ज्यादा हो। तो हाथ जोड़ के आपके भविष्य के लिए आपसे विनती कर रहा हूं कि अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। अगर आपने जो भी टाइम थोड़ा बहुत बर्बाद भी किया है, उसको अभी भी जितना बचा सकते हो बचा लो और अच्छे से आप पेपर दीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता रहूंगा, बात करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि 29 को एग्जाम जो है उसके लिए आप पूरी तरह से मेंटली तैयार हो। मैं आपको एक बात बताता हूं कि एग्जाम मेंटल फाइट है, ज्यादा मेंटल फाइट है। अब अगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, या करने का मौका दोगे, अगर आप रोज नंबर ऑफ केसेस बैठ के देखोगे इस उम्मीद में कि केस की संख्याओं से आपका एग्जाम टलने वाला है, तो ये आप कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका एग्जाम में मन ही नहीं लगेगा, देने में नहीं मन लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और आपके पास एक बढ़िया वो भी है कि भाई कोविड था तो हमारा एग्जाम का पेपर अच्छा नहीं हुआ। कोई आपके एक्सक्यूज को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। पीपल डू नॉट बिलीव व्हाट यू से, पीपल बिलीव व्हाट यू डू इन लाइफ। सो प्लीज 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 चुपचाप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। और अगर आपको वैक्सीन लगा हुआ है फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बाकी मौज करो। बाकी मैं आपके हेल्थ को लेके वो नहीं हूं कि मैं कंसर्न नहीं हूं, बट एसएससी ने सोच रखा है कि वो एग्जाम करवाएगी तो वो करवाएगी और आपको एग्जाम देना है, बस मैं यही कहूंगा। और अगर आप वैक्सीनेटेड हो आप अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, चलो जी, अपना ख्याल रखो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो।